आज 76वें गणतंत्र दिवस पर कनीना अशोक चक्र पार्क में रिटायरमेंट फौजी भाइयों ने सुबह 9 बजे अशोक चक्र सम्मानित शहीद सज्जन सिंह जी को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी व उन्हें याद किया। फिर तिरंगा फहराया। इस मौके पे अनेक फौजी भाई उपस्थित थे व समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। फिर सभी ने मिलकर 2 मिनट का मौन धारण किया व सलामी दी। इस बारे में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक करंट टाइम्स कुलदीप के साथ। और आज 26 जनवरी 2025 76वां गणतंत्र दिवस के अवसर पे हमारे साथ कुछ रिटायरमेंट जो हमारे भारत देश की रक्षा करते हैं और हमारी धरती माता की रक्षा करते हैं, वो नौजवान जो अपनी आधी उम्र से ज़्यादा उम्र इस देश की रक्षा के लिए लगा चुके हैं और रिटायरमेंट होने के बाद भी आज यहाँ इस अवसर पे शहीद सज्जन सिंह जी अशोक चक्र से सम्मानित थे, कनीना से इनको नमन किया गया। इसी के साथ जितने भी और हमारे देश के नौजवान जो युवा थे जिन्होंने इस शहादत पे अपने आप को निछावर कर दिया, उनको आज नम आंखों से श्रद्धांजलि दी और तिरंगा फहराया गया। यहाँ हमारे साथ ये महान पुरुष सभी बने हुए एक साथ एकत्रित। आज पूरा देश उन महान युवाओं को नमन कर रहा है और हमारे देश के अंदर काफ़ी खुशी है आज के दिन। और इसी के साथ आंखें नम भी हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, जब एक बेटा अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, उसके साथ कुछ खुशियां और दुख दोनों चीज़ें होती हैं। उसी को देखते हुए आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, यहाँ पे साहब ने बुलाया हमको कि यहाँ आना इस मौके पे। तो इनके दिलों के अंदर क्या क्या जज्बा था, कैसे इन्होंने अपनी इस जो लाइफ थी जो देश की सेवा करते हुए इन्होंने व्यतीत की, उसके बारे में बताएंगे। और ये जो इन्होंने परंपरा चला रखी है नमन शहीदों को याद करने के लिए, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ साहब बने हैं। साहब जय हिंद। जय हिंद साहब। कप्तान विनोद कुमार, सबसे पहले तो आपको नमस्कार कि आप यहाँ पर आए और आपके माध्यम से मैं देश और प्रदेश के सभी सदस्यों को 76वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ सूबेदार सज्जन सिंह अशोक चक्र 13 कमाऊर जांगला बटालियन जो कनीना के स्थायी निवासी थे, वो 26 सितंबर 1994 को जलूरा की पहाड़ियों में डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में उग्रवादियों से टक्कर लेते हुए गुत्थम गुत्था की लड़ाई तक करते हुए और अपने प्राणों का न्यौछावर दिया, साथ ही 4 उग्रवादियों को मार गिराया। इसी से खुश होकर सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया और शहीद सूबेदार सज्जन सिंह अशोक चक्र के याद में हम हर साल 26 सितंबर 1994 को उनका जयंती मनाते हैं और 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम ध्वजारोहण करते हैं। हमारी समिति के कप्तान प्रधान बलबीर सिंह जी द्वारा किया जाता है और हम सब सदस्य यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत जोश है हमारे देश के युवाओं में और इस धरती माँ की जो मान मर्यादा है उसको कायम रखते हैं और इसके लिए उनके अंदर वो जुनून है कि वो उस हद तक जा सकते हैं जहाँ कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे युवाओं को जो माताएं और पिता जो यहाँ जन्म देते हैं इस सृष्टि पे, उनको भी हम नमन करते हैं जो ऐसे ऐसे लालों को यहाँ जन्म देते हैं। और साथ ही एक बात हम हर बार बताते हैं आपको जो मानव जीवन मिला है इसको अच्छे तरीके से व्यतीत करें, अपने माता पिता का नाम और सम्मान रखें और उनको समाज के अंदर ऊंची गर्दन करके जीने का हक दें, न कि आप किसी गलत रास्ते दाएं। ये बात बेटियों के लिए भी बेटों के लिए भी है। ऐसा कदम न उठाएं साथियों कि आपके माता पिता की गर्दन नीची हो समाज के अंदर और समाज में आपको नीचा देखना पड़े और मुँह छुपाना पड़े अपने परिवार के लिए, उनके बीच में आने के लिए, मिलने के लिए। ऐसा कदम कोई भी बहन और कोई भी भाई न उठाए। जो आपके माता पिता आपके लिए जो करते हैं ना, वो बहुत ही सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि उस उम्र से वो गुजर चुके होते हैं। अभी हमारे साथ साहब बने हैं, ये बताएंगे इस बारे में। मैं कैप्टन बलबीर सिंह, 13 कमाऊर से रिटायरमेंट 1990 में रिटायरमेंट हुआ था। मेरे 35 साल हो गए रिटायरमेंट हुई। जब ये लड़ाई हुई थी इनकी, उस समय में पेंशन आ चुका था, लेकिन इसकी बहुत प्रशंसा हुई है हर जगह, लड़ाई के अंदर भी। और जो हमारी एक पेट्रोल गई थी
एम्बुश लगाया था उनके ऊपर। उसका एम्बुश के अंदर इन्होंने काफ़ी उग्रवादियों को मार गिराया था। और उस समय सज्जन सिंह को अच्छा हौसले से काम किया था इन्होंने, और अपने हथियार न होते हुए दूसरा का LMG लेकर के इन्होंने दुश्मन के 4 उग्रवादियों को नष्ट किया था। इसलिए इनको ये चक्कर मिला, अशोक चक्र मिला है। धन्यवाद जी। परमवीर चक्र हमारा सम्मानित चिन्ह, लेकिन उसके अलावा हमारे दिलों में जो परमवीर चक्र है वो सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम हमारी देश को याद करके और इस देश की रक्षा करते हुए हम अपने आप को निछावर करते हैं। सबसे बड़ा परमवीर चक्र हमारे दिल के अंदर है। पहले हमारी हाइज 4 कमाऊ थी जी। उसमें अल्फा कंपनी थी हीरो की। पहला परमवीर चक्र हमारी कंपनी ने दिलाया था मेजर सोमनाथ शर्मा साहब को जी। उसके बाद में 1962 की जब लड़ाई हुई उसके अंदर हमारी प्योर थी 13 कमाऊ हीरो की। इसने मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र दिलाया था। तो हीरो का इतना जोश है कि हर लड़ाई के अंदर इन्होंने अच्छा काम किया है, इसलिए हीरो का मान हो रहा है। और हमारी रेजिमेंट नहीं बन रही, ये एक गलती चल रही है। ये देखिएगा, इस घड़ी में साहब ने फिर वही बात याद की है जिसके बारे में काफी दिनों से मुद्दे चल रहे थे कि हरी रेजिमेंट की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तक इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार का भी कोई आगे बढ़ने का कोई समाधान नहीं हुआ है कि आहिर रेजिमेंट बनेगी तो बनेगी कब, इसका जवाब सरकार दे। क्योंकि यहाँ के जो युवा हैं वो अपने आप को दिन प्रतिदिन किसी न किसी तरह से इस देश के लिए कुर्बान करते हैं और फिर भी उस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा। क्या यहाँ के युवाओं के अंदर जोश नहीं है? क्या इनके दिलों के अंदर एक देश प्रेम की भावना नहीं है? अगर कोई ऐसी बात है तो भाई न किया जाए, लेकिन इनके जो इतिहास है उसको उठा के देखें आप किस प्रकार से ये अपने आप को निछावर करते हैं। अभी हमें साहब महावीर सिंह से कुछ पूछना चाहेंगे, साहब भी बताएंगे। और साहब बिल्कुल अभी भी दोबारा देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं। ऐसे इनके शरीर की फिटनेस उन्होंने कर रखी है, क्योंकि कहते हैं ना एक फौजी होता है ना, वो घर पे भी आता है तो उनको भी सही तरीके से सेट कर देता है। तो साहब क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? सूबेदार सज्जन सिंह साहब बहुत ही अच्छे नेचर के आदमी थे। इन्होंने इस शहादत के दिन से पहले भी कपवाड़ा इलाके में काफ़ी ऑपरेशन किए, लेकिन भगवान की देन थी कि उस दिन इन्होंने 4 आतंकवादियों को ढेर करने के बाद एक छुपे हुए आतंकवादी ने इनकी तरफ ताबड़तोड़ फायर करने की वजह से साहब शहादत को प्राप्त हो गए। धन्यवाद साथियों। तो आप देख रहे थे कुलदीप दया के साथ दैनिक करंट टाइम्स। जय हिंद।